हम नहीं कहते आपको नौकरी मिले, मतलब नहीं मिली, मान लो 22 लाख 22 कुछ नहीं मिला, तो आपके पास सर्टिफिकेट है, हर जिले में उद्योग केंद्र है, क्या है, लोन फ्री, क्या नाम, इंटरेस्ट फ्री ब्याज देंगे, अपना व्यवसाय शुरू करना। आपने ट्रेनिंग ली, कुछ जानकारी शुरू करा, और दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई कंपनी आई, सेम कंपनी आपको रिक्रूट करके देगी और दूसरे बंदे तो 10-12 से बीएससी करेंगे, आपको दे रही 25-30 हजार रुपए, और बीएससी वाले कितना दे रही है 12-13 हजार रुपए, तो वैल्यू किसकी हो गई, सर्टिफिकेट। अब दूसरा चीजें होती है, अभी आप लोगों को संजय ने बताया होगा कि एक होता है नेक्स, क्या होता है नेक्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, क्या होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। पहले इसका क्या था, जो टेक्निकल कोर्स करते थे, जैसे आईटीआई कर लिया, डिप्लोमा कर लिया या बीटेक कर लिया, उनके लिए कंपलसरी था। अब सरकार ने क्या कर दिया कि जो बंदा जिसके पास हुनर है, जो काम कर लेता है, एक स्पेसिफिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, अब वो सर्टिफिकेट लेने का एग्जाम कराएगा। आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया, अप्रेंटिसशिप इसलिए जरूरी है कि अभी आप क्या है, ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। दूसरा दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोजर, क्या होता है एक्सपोजर। अभी क्या है कि लिमिटेड मशीनरी से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लिमिटेड मशीनरी से इंटरेक्शन कर रहे हो, पर्टिकुलर लेयर और जैसे बैठने की मशीनें हो गई, या जिस डेट में जो चीजें ट्रेनिंग दी जा रही। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, प्रोडक्शन, काम करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो अप्रेंटिसशिप क्या करता है, तो जो आपने ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन में जो आपने ट्रेनिंग ली है इंडस्ट्री में, तो 1 साल की आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। अगर आपने अप्रेंटिस, जैसे अभी बैट मांगा जा रहा है, आने वाले समय में तो कहेंगे आईटीआई के ऐसे छात्र जिन्होंने आईटीआई किया है प्लस अप्रेंटिसशिप की है, वो ये वैकेंसी फिल कर सकेंगे, है ना। अप्रेंटिस टाइम ड्यूरेशन में आपको रजिस्ट्रेशन अभी से ही शुरू करना है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के तहत आपको अप्रेंटिसशिप डालोगे, अप्रेंटिसशिप india.gov.in खोलोगे, ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सब लोग उसका वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in सर के पास है तो दो दिन तो प्लेसमेंट सेल देखा टोटल पे सबको 100% रजिस्ट्रेशन करना है। अभी आपने सुना होगा कि जो वैकेंसीज आ रही आउटसोर्सिंग से आ रही, जैसे आ रही आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग में वही बंदा अप्लाई कर पाएगा जो जिला सेवा आयोजन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो 2-3 जगह आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, कंपलसरी है। हमने बताया ना, जागरूक बनोगे तभी चीजें मिलेंगी। दूसरा एक शब्द और कहूंगा कि जो चीज चमकती है वही चीज दिखती है। तो आप अपने अंदर चमक को पैदा कब करोगे, जब चीजें आप सीखोगे। तो अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो, रिजल्ट आए, यहाँ कंपनी आती है, उसमें अप्लाई करो, नहीं तो सरकारी भी वैकेंसीज निकलती हैं हर विभाग में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के नाम से। अपने आईटीआई में पीडब्ल्यूडी और क्या नाम मजबूत खंड और इलेक्ट्रीशियन विद्युत विभाग भी अप्रेंटिसशिप कराता है। अब 2 शब्द बताएंगे हम, एक अप्रेंटिसशिप और एक जॉब। क्या है, जॉब। दोनों में अंतर है। जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो आपको मिलेगा स्टाइपेंड, क्या मिलेगा, स्टाइपेंड। केवल जो लिमिटेड अमाउंट होगा, जैसे 7,000 15,000 फिक्स होगा। स्टाइपेंड का मतलब होता है गुजारा भत्ता, क्या होता है, गुजारा भत्ता।
फील्ड में जाके ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। आपने पहले आईटीआई ट्रेनिंग ली है, फिर क्या कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री या फील्ड में जाके आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इंग्लिश बताओ क्या मिलेगा, स्टाइपेंड। क्या मिलेगा, ठीक है। अब जब आप जॉब करोगे, क्या करोगे, तो आपको मिलेगा सैलरी। क्या मिलेगी, सैलरी और स्टाइपेंड में फर्क है। क्या है फर्क, इसका है ना। अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, हुनर बनना। क्या बनना है, करोगे, है ना। तो जो आपको ट्रेनिंग आईटीआई में दी जा रही है ना, उसको तो आपको ग्रहण करना ही पड़ता है। मैंने बीच में एक शब्द बोला था, जागरूक बनना है। क्या है, जागरूक बनना है कि करंट में क्या चल रहा है। जो हमारी ट्रेड है, वो ट्रेड में करंट में क्या डिमांड है ना। आजकल सबके पास एंड्रॉइड 100% हमें लगता है हर बच्चे के पास है? तो उस गूगल बाबा में जो चीज नहीं आती उसको डालो कि करंट में फिटर से रिलेटेड क्या चल रहा है। अच्छा ये बताओ, ई रिक्शा का नाम सुना है? ई रिक्शा किसी ने तो माइंड में सोचा होगा तभी तो बनाया होगा। या ई बाइक सुनी है ना, है ना। ई कार, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, है ना। तो वो किसने बनाया, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया होगा, किसी ने तो अपना मतलब जैसे बल्ब लिया, एक इधर उधर टच किया, इधर उधर एलईडी को जोड़ा, है ना, जोड़ के नई चीज उत्पत्ति हुई। तो वैसे ही आप लोग क्या करें कि छोटे छोटे हॉबी क्लब या हॉबी ग्रुप बनाओ। क्या बनाओ, हॉबी ग्रुप। इसलिए बनाओ कि जैसे देखो, हॉबी का मतलब हो गया कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, किसमें, स्ट्रेस में, और स्ट्रेस के साथ साथ उसमें हॉबी में कोई पढ़ाई चीज ना ऐड करो। हॉबी में कोई चीज पढ़ाई मत ऐड करो। आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, इन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन स्पेसिफिक आप क्या करोगे। हॉबी तो होती चीज है कि जब आप लोडेड हो, टेंशन हो, तो ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको मन प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए, है ना, उसको करने में खुशी मिले। तो एक हॉबी जरूर डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई हॉबी नहीं है, हॉबी नहीं पढ़ाई, है ना। हॉबी क्या है, खेलना, कूदना, म्यूजिक का, है ना, कटाई, बुनाई, गार्डनिंग, ये सब क्या हो गया हॉबी। तो एक छोटा छोटा अपने ही माइंड जैसे, जिसे दोस्त कब बोलते, जब हमारी सोच और दूसरे वाली सोच कैसी होगी, मिलती जुलती होगी, तभी दोस्त बनते हैं। यस नो, अरे पीछे से भी बोलो ना, तभी बनते हैं ना। तो वैसे हॉबी में क्या करना, हॉबी क्लब करके अपने ही 4 फ्रेंड बनाओ जो सेम सोचने वाले हो। अब ऐसा नहीं तुमने शुरू कोई काम करे यार कहाँ फंसा दिया, ऐसा क्लब में ऐसे मेंबर्स लिया, एक फाइनल आउटपुट आ जाएगा, है ना। तो हॉबी का ये फायदा मिलेगा। और ये भी तुम्हें पता है कि आने वाला समय जो है वो सभी ई का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, ई का। अभी ई कार आ गई, अभी टाटा ट्रेनिंग चल रही है, आपने देखा होगा ई बैटरी ट्रेनिंग। रोड में दौड़ना शुरू हो गई कार, स्कूटी आ गई, बाइक आ गई। अभी लेकिन आपने एक चीज भी सुनी होगी, सब चीजें आ तो गई हैं, लेकिन अभी इनके कई स्पेसिफिक सर्विस सेंटर नहीं है। तो वो सर्विस सेंटर काम कौन करेगा जब आप चीजें करोगे ना। वर्कशॉपें नहीं की बड़ी बड़ी, अभी आपने सुना होगा ओला की बाइक खराब हो जाती है, कुछ खराब हो जाती है तो कहाँ सुधराने हैं। तो अभी इनके कहीं भी क्या नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है। जब आप इनोवेटिव करोगे तो क्या होगा, रोड पे जब जाओगे तो देखा होगा फ्यूल के वो बने हुए हैं, क्या पेट्रोल पंप,
लेकिन पॉइंट ही नहीं है नहीं है? तो एक नया काम शुरू कर सकते हो। शुरू तभी कर सकते हो जब आप पहले से प्रयास रखो। पेट्रोल डीजल सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये आज नहीं तो कल खत्म होंगे। और सोलर का दौर आने वाला है। किसका? सोलर। अभी आपने सुना हो कि दो तरीके की सोलर सिस्टम होते हैं, ग्रिड वाला और एक आप बैटरी वाला। दो ही होते ना, ये उस बैटरी अटैच है। तो एक सोलर का ग्रिड वाला सिस्टम है कि वो चार्ज हो रही उधर है ना, तो उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस है, लेकिन इसमें जिसमें बैटरी लगती है उसमें क्या है कि बहुत कम क्या है मेंटेनेंस, उसमें ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है। अब लेकिन जब कोई चीज जिसके बेनिफिट होते हैं उसके क्या होते हैं, कहीं पे ना कहीं ना उसके क्या होते हैं, कहीं हानि होती है। बैटरी सुनी तो वो किस किस कंपनी की सुनी, एक एक नाम बताओ। ल्यूमिनियस सुनी, एक्साइड सुनी, माइक्रोटेक सुना। ये क्या बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। जब आप किसी दुकान पे जाओगे तो जो दुकानदार है आपको दो चीजें दिखाएगा। कितनी चीजें दिखाएगा? दो चीजें। कौन कौन सी? कि सर ये कंपनी की है, ये